तभी न जाने ये आंसू कहां से मेरी आंखों में तैरने लगे। मैं झट से अपने कमरे में आ गई। जुदाई भारतीय समाज का एक अभिन्न परंपरा, खासकर हम बेटियों को क्या लगता है हम होश में हैं? ऐसे कृत्य से क्या छठी मैया हम पर कृपा बरसाने लगी? यकीन मानिए, किसी अहंकार के कारण हमें अपने माता पिता में प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते। नमस्कार, स्त्री संवाद में आपका स्वागत है। आपने सही पढ़ा कि इतनी पूजा पाठ के बाद भी हमारे जीवन में सुख और शांति क्यों नहीं है। तो चलिए हम इस छोटी सी कहानी से समझते हैं। शाम के लगभग 8 बज रहे हैं। मेरी सासू माँ ने आवाज लगाई है कि खाना बन गया हो तो मुझे दे दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। मैं भागकर किचन गई तो देखा खीर लगभग बन चुका था। सोचा जल्दी से पूरी छान देती हूँ, 15 मिनट में खीर पूरी तैयार हो जाएगा। मेरी सासू माँ का साप्ताहिक रविवार का व्रत था, इसलिए मैं सबसे पहले उन्हीं के लिए भोजन बनाना शुरू कर दिया था। 15 मिनट के बाद मेरी सासू माँ खाना खा रही थी। खीर खाते ही बोली, बहुत स्वादिष्ट। उन्हें भोजन करता देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी न जाने ये आंसू कहां से मेरी आंखों में तैरने लगे। मैं झट से अपने कमरे में आ गई, आंखें बंद कर वहीं दीवार से सिर टिका के बैठ गई। आज लगभग 6:30 बजे पापा से हुई बातें कानों में गूंजने लगी। पापा बोल रहे थे, अभी तक तो कोई नहीं आया है, मैं ही चाय बनाऊंगा। तुम्हारी माँ अभी उतनी देर तक किचन में खड़ी नहीं रह सकती है। तभी माँ की आवाज सुनाई पड़ी, पीछे से बोलने लगी, अरे मैं ठीक हूँ, बस और 15-20 दिनों की बात है, बिल्कुल ही ठीक हो जाऊंगी, तुम चिंता मत करना। मेरे आंसू लुढ़क कर मेरे गालों पर आ गए थे। सोचने लगी कि मैं चिंता करके भी कौन सा पहाड़ तोड़ लूं। मेरी माँ जो सख्त बीमार थी, लेकिन अब धीरे धीरे बेहतर हो रही थी। ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी चीज की कमी है या बेटे या बहुएं नहीं है, लेकिन उनका नसीब मेरी सासू माँ के जैसा नहीं है। आज न जाने क्यों ईश्वर को ताना मारने का मन कर रहा था। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने लुक छुप तमाशा देखे, काहे को दे दी जुदाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। जुदाई भारतीय समाज का एक अभिन्न परंपरा, खासकर हम बेटियों के लिए। इस जुदाई का अर्थ भी केवल एक बेटी ही समझ सकती है, जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर रहती है। लेकिन इस तकलीफ को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं यदि समय रहते अंदर से हम होश में आ जाएं तो। कहा भी गया है, सब कुछ गवा कर होश में आए तो क्या आए। इसलिए जब तक, जहां तक, जैसे भी मौका मिले, अपने माता पिता की सेवा करें, वह भी मन, क्रम, वचन से, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। मन में फिर यह मलाल ना रहे कि मैं इससे भी बेहतर कर सकता था। जैसा कि कबीर जी ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। अभी अभी अखबार में एक खबर छपी कि एक लकवा पीड़ित बुजुर्ग महिला को घर से बाहर इसलिए कर दिया गया ताकि घर में कोई विघ्न ना हो, क्योंकि घर में छठ पर्व था। आपको क्या लगता है हम होश में हैं? ऐसे कृत्य से क्या छठी मैया हम पर कृपा बरसाने लगेगी? हम सोचते हैं यहाँ माथा टेक ले, वहां मंदिरों में घंटा बजा ले, यह व्रत कर ले, वहां दिया जला दे तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होने वाला।
कुछ भी नहीं। कुछ भी कर लो, रिजल्ट 0 सन्नाटा ही आएगा। हम बाहर 1000 दिया जलाने को तैयार हैं, लेकिन कभी अपने अंदर का दिया नहीं जलाते। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनके अंदर यह दिया जला, क्योंकि दिया जलते ही अंधकार का नाश होना तय है। अंधकार यानी अहंकार। यकीन मानिए, इसी अहंकार के कारण हमें अपने माता पिता में प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते। तभी तो संत कबीरदास जी कहते हैं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। क्या हमारे अंदर का अंधेरा मिट पाया है? जरा टटोल कर देखिए। लगता है मेरी सासू माँ मुझे बुला रही है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का यह टॉपिक अच्छा लगा हो। यदि हाँ तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।